लाहौर हाईकोर्ट में शाह महमूद कुरैशी के 3 हलकों से कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील की समाअत। वकील ने कहा शाह महमूद अडियाला जेल में कैद हैं। कानून के मुताबिक उनका पावर ऑफ अटर्नी जेल में साइन कराया गया। जो शख्स 17 मरतबा वजीर रहा, उसको बाज लोगों ने टिकट के काबिल नहीं समझा और उसके मुकाबले में उम्मीदवार दिया, और ऐसे लोगों को दिया जो रात की फ्लाइट से लंदन और अमेरिका से आए। जो 17 दफा वजीर रहा उसे टिकट के काबिल नहीं समझा और उम्मीदवार खड़ा कर दिया। शेख रशीद कहते हैं टिकट उन लोगों को दिया गया जो रात की फ्लाइट से अमेरिका और लंदन से आए। उनका केस अल्लाह के सुपुर्द करता हूं, मैं फिर भी अपनी दोस्ती निभाऊंगा। If we have to gauge whether suddenly euphemism that is used, establishment is weighing heavy on the election commission and doing something, how did they know then? When the very same establishment, surely it was not your allegation then that they were siding with the election commission of Pakistan. आप कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट का इलेक्शन कमीशन पर दबाव है तो उसको साबित भी करें। आप जब बदनीयती का इल्जाम लगाते हैं तो बताएं कि बदनीयती कहां है। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का इस्तफसार। कहा हमें तारीख का इल्म है किस तरह सियासी जमातों को निशाना बनाया गया। वो कहीं ज्यादा मुश्किल वक्त था। आज आपके मुखालिफिन हुकूमत में नहीं है। हम एस्टैब्लिशमेंट का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, ईमानदारी के साथ फौज का लफ्ज क्यों नहीं इस्तेमाल करते। Malafide in fact and in law show such malafide. CP was a constitutional body and had called upon you to conduct your elections. This has gone back very far back in time when the PTI was in government. If it was suddenly been brought up, they've been pursuing this matter for quite a while. And महज कागज का टुकड़ा पेश करके ये नहीं कह सकते कि इलेक्शन हो गए। 14 दरखास्त गुजारों को इलेक्शन क्यों नहीं लड़ने दिया। हम जमहूरियत के साथ खड़े हैं, चाहे वो घर के अंदर हो या बाहर। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जस्टिस मुसरत हिलारी ने कहा सर्टिफिकेट पार्टी आइन के मुताबिक इंतखाबात से मशरूत है। चीफ जस्टिस ने पूछा अकबर एस बाबर बानी रुकन थे, वो पसंद नहीं तो अलग बात है, लेकिन उनकी रुकनियत तो थी। वकील पीटीआई अली जफर ने कहा पार्टी सरबराह से हिदायत मिली है कि अकबर एस बाबर मेंबर नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा क्या जिन्होंने खुद 2 साल पहले पार्टी ज्वाइन की वो हिदायत दे रहे हैं। वकील अली जफर ने कहा इलेक्शन एक्ट में पार्टी इंतखाबात की शफाफियत का जायजा लेने का इख्तियार नहीं। इलेक्शन कमीशन को इंट्रा पार्टी इंतखाबात की स्क्रूटनी का इख्तियार नहीं है। ट्रांसपेरेंसी इलेक्शंस के अंदर थी, कौन लड़ सकता था कौन नहीं लड़ सकता था। जब आप लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं तो आपकी पार्टी में भी तो लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए ना। जब वो मेंबर्स को भी तो लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी, जो करना चाहता है इलेक्शन को भी तो मौका मिलना चाहिए ना। क्या पीटीआई ने अपना जारी करदा शेड्यूल फॉलो किया? क्या इंतखाबात शफाफ थे? कुछ वाजे था कि कौन इलेक्शन लड़ सकता है कौन नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के सवालात। कहा आप लेवल प्लेइंग फील्ड मांगते हैं, अपने अरकान को भी तो लेवल प्लेइंग फील्ड देनी होगी। इलेक्शन कमीशन ने अस खुद नहीं शिकायत मिलने पर कार्रवाई की। वकील पीटीआई अली जफर ने कहा इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी शेड्यूल और मुकाम पर किसी बेजाब्तगी की निशानदही नहीं की। तमाम सवालात के जवाब दस्तावेजात के साथ दूंगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा बुनियाद नुक्ता इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, अगर वो ही ना हुआ तो बाकी चीजें खुद खत्म हो जाएंगी। बानी पीटीआई हमेशा धांधली के जरिए आना चाहते थे। पीटीआई वाले इंट्रा पार्टी इलेक्शन में कुछ तो कर लेते। मुझे पीटीआई कारकुनान पर तरस आता है, उनकी क़यादत कैसी है। बिलावल भुट्टो कहते हैं कोई जेल से निकलने और कोई जेल से बचने के लिए सियासत कर रहा है। हम सिर्फ अवाम का लाडला बनना चाहते हैं। 8 फरवरी को सरप्राइज देंगे। हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिले ना मिले अपना बंदोबस्त कर लेते हैं। मुल्तान से नून लीग के रहनुमा महमूद उल हसन पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम जारी। आज भावलपुर में जलसे की तैयारियां मुकम्मल।
इलेक्शन कमीशन का पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक 22 दिसंबर का फैसला गैर कानूनी है। इंतखाबी निशान के आईनी हक से इनकार नहीं किया जा सकता। इंतखाबी निशान अलॉट किया जाए। पेशावर हाई कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। लिखा, इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 209 के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार नहीं। इलेक्शन कमीशन का पीटीआई इंटर पार्टी इलेक्शन से मुतालिक 22 दिसंबर का फैसला गैर कानूनी है। इंतखाबी निशान के आईनी हक से इनकार नहीं किया जा सकता। इंतखाबी निशान अलॉट किया जाए। पेशावर हाई कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। लिखा, इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 209 के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार नहीं। 8 फरवरी का इंतखाबी दंगल NA 130 पर नवाज शरीफ का मुकाबला पीटीआई की डॉक्टर यास्मीन राशिद से होगा। NA 123 पर शहबाज शरीफ पीटीआई के अफजल अजीम एडवोकेट से मुकाबला करेंगे। NA 118 लाहौर पर आलिया हमजा का हमजा शहबाज से मुकाबला होगा। NA 127 लाहौर पर बिलावल भुट्टो का मुकाबला नून लीग के अता तारड़ और पीटीआई के जहीर अब्बास से होगा। NA 122 पर लतीफ खोसा और साद रफीक के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। रावलपिंडी में शेख रशीद का लीगी उम्मीदवार हनीफ अब्बासी से मुकाबला होगा। डेरा इस्माइल खान में फजलुर रहमान, फैसल करीम कुंडी और अली अमीन गंडापुर का मुकाबला करेंगे। NA 246 पर हाफिज नईमुर रहमान और अमीनुल हक के दरमियान मुकाबला होगा। NA 71 सियालकोट में ख्वाजा आसिफ का मुकाबला उस्मान डार की वालदा रेहाना डार से होगा। आम इंतखाबात 2024 का अहम मरहला मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन आज तमाम जमातों के उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्तें जारी करेगा। उम्मीदवारों को आज ही इंतखाबी निशान भी अलॉट किए जाएंगे। मखसूस नशिस्तों की स्क्रूटनी भी आज ही मुकम्मल की जाएगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने वफाकी हुकूमत को बलोच तलबा की बाजियाबी के लिए 13 फरवरी की डेडलाइन दे दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने बलोच लापता तलबा केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने वफाक से आइंदा समाअत पर तमाम मिसिंग पर्सन्स के घर पहुंचने की हतमी रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने कहा, अगर लापता अफराद बाजियाब न हुए तो कानून के मुताबिक कार्रवाई भी होगी। गैस न होने से कराची वाले रुल गए। कीमतों में 200% इजाफा हुआ और सनतों को भी गैस नहीं मिल रही। हाफिज नईमुर रहमान का 17 जनवरी को स्वी सदर्न गैस कंपनी के सामने धरने का ऐलान। कहते हैं अवाम को जालिम भेड़ियों पर नहीं छोड़ सकते। मेयर कराची पर भी तनकीद। बोले ये गटर के ढक्कन दुरुस्त नहीं कर सके। हमने एक टाउन में 1500 ढक्कन लगाए। बजट नहीं, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में धुंध। हद निगाह कम होने पर मोटरवे M3 फैजपुर से दरखाना तक, मोटरवे M4 मुल्तान से फैसलाबाद तक और मोटरवे M5 शेरशाह से जाहिर पीर तक बंद। HBL PSL सीजन 9 17 फरवरी से शुरू होगा। इफ्तिताही मैच कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड मध्य मुकाबले होंगे। कराची सबसे ज्यादा 11 मैचों की मेजबानी करेगा। 18 मार्च को फाइनल भी नेशनल स्टेडियम में होगा। लाहौर और रावलपिंडी में 9 मैच खेले जाएंगे। दिलों के बादशाह कराची किंग्स अपना पहला मैच 18 फरवरी को मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ खेलेंगे। और कराची में समंदर किनारे 3 रोजा फूड फेस्टिवल। मुल्की और गैर मुल्की खानों के एक से बढ़कर एक स्टॉल्स। रंग बिरंगे मजेदार जायके, कुछ खुराकों के मजे हो गए।